बी। ठीक है। सेवेंथ। सी। सेवेंथ का सी अपने पास ये बने, ये सब बने हुए हैं अपने पास क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में। एट्थ का। सी। एट्थ में कह रहे हैं कंसीडर द मॉलिक्यूल्स दिस विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इट फॉल्स। अच्छा ठीक है, तो देखो ये आंसर हटा दे जो पहले हो चुके हैं, ये आपके करेक्ट हो गए हैं। जो गलत है उनको सही करते जाना। हाँ सर, हो गया वो। ठीक है, अब देखो क्या है। ये क्वेश्चन हमने कराया है आपको। एक हमारे पास है CH4, नेक्स्ट है NH3, नेक्स्ट है H2O। अगर इनका हाइब्रिडेशन निकालें तो सिंपली हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 तो बताया था इफ हैव सेम हाइब्रिडेशन देन काउंट लोन पेयर, तो यहाँ 0 लोन पेयर आएंगे, यहाँ 1 लोन पेयर आएंगे, इसके लिए कितने आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। फिर बताया था लोन पेयर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा, CH4 का। CH4 का। उसके बाद में किसका आएगा, NH3 का, और सबसे कम किसका आएगा, H2O का आएगा। लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब बताओ क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर क्या सही होगा। ए हो जाएगा। फॉल्स, अच्छा फॉल्स। डी हो जाएगा। फॉल्स ढूंढना है ना, तो डी हो जाएगा। कह हाँ रहा है फॉल्स। H2O में बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है CH4 से, तो गलत हो जाएगा। यस तो ये सर। डी हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ का क्या होगा। सी। नाइन्थ का सी है। टेंथ का। ये वाला सर नहीं समझ आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, देखो ए कह और रहा बी है कि ऑप्शन में किसमें बॉन्ड लेंथ। ठीक कंफ्यूजन। है देखते हैं। कह रहा है हमें बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो अप्रॉक्स सेम साइज मोर स्टेबल, पहले तो ये चीज याद रखो कि अगर दोनों एटम का साइज लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा क्योंकि ग्रुप अलग अलग है, अप्रॉक्स सेम साइज एटम फॉर्म मोर स्टेबल मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एटम का साइज कम होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। यस सर। यानी कि अगर हम एक चीज देखें CH देखें और दूसरा हम देखें CO देखें, तो साइज किसका कम होना चाहिए, सी एच का। CH का। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखो, ओ जो है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, लोन पे जो इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के बीच उसको अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करेगा तो इसकी बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की हमारी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो रूल के अकॉर्डिंग तो CH आना चाहिए बड़ा, लेकिन ऑक्सीजन मोर निगेटिव, तो CH और CO में CO का बॉन्ड लेंथ हमारा ज्यादा हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में आते हैं। एक है C डबल बॉन्ड, एक है C सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, C सिंगल बॉन्ड की। क्यों, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होगी तो उन एटम के बिटवीन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, जो कि बॉन्ड लेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो सिंगल और डबल में सिंगल की लेंथ ज्यादा होगी, CH और CO में CO की लेंथ ज्यादा होगी। इस हिसाब से करेक्ट आंसर इसका ए आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ। हो गया। अगर ये सिंगल मान लो ट्रिपल होता तो ट्रिपल की लेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा डबल की, उससे ज्यादा हमारे पास सिंगल की आ जाएगी। क्लियर। अगर मान लो CH होता, CN होता और CO होता, तो सबसे ज्यादा CO की, फिर CN की, फिर CH की आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, 11th का आंसर क्या है। 10th का ए है ना सर। हाँ, 10th का ए है। 11th का क्या है आंसर। 11th में सर ए और डी में कंफ्यूजन थी। ठीक है, ए और डी में कंफ्यूजन है तो इसको देखते हैं। अगर हम लोग ए और डी में देखें, आंसर ए और डी में से ही कोई एक है। तो डी वाले में अगर देखा जाए तो लोन पेयर ज्यादा आ रहे हैं, सॉरी ए वाले में लोन पेयर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक। लेकिन डी वाले में सबसे कम लोन पेयर है। यस। आ रहे। यस। ए में टोटल काउंट करें कितने लोन पेयर आ रहे हैं, दो दो चार और छः छः बारह, बारह चार 16 लोन पेयर आ रहे हैं। क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन में मिला के हो गए कितने, दो दो चार दो छः 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 12, और यहाँ पर हमारे पास चार आ गए।
इसमें अगर काउंट किए तो कितने आ रहे हैं? 2 12 4 2 6 आ रहे हैं, तो लोन पेयर इसमें हमारे पास 6 आ रहे हैं, सॉरी 12 आ रहे हैं। 4 2 नहीं, लोन पेयर काउंट करें तो 2 पेयर 6 2 तो इसमें 4 8 हो और ये जाएगा। 2 6। हाँ, तो उसमें 8 हो जाएंगे, तो जिसमें लोन पेयर कम आ रहे हैं उसकी हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, 12th का क्या है? फिर उसमें वो फॉर्मल चार्ज से भी बुक में लिखा था, इसका कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। वो बात वही है फॉर्मल चार्ज वाली, तो हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूले में लोन पेयर आता है ना, तो जिसमें हम्म। लोन पेयर ज्यादा होगा उसका फॉर्मल चार्ज ज्यादा आएगा, जिसका फॉर्मल लोन पेयर कम होगा उसका फॉर्मल चार्ज भी कम आएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो बात वही यूज की गई है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फॉर्मल चार्ज वाले फॉर्मूले से करेंगे तो चारों के लिए हमें फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। यस। ऐसे हमने क्या कि डायरेक्ट लोन पेयर काउंट कर लिया तो टाइम सेविंग हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, 12th का आंसर क्या है? 12th का ऑप्शन नहीं लिखा। ये डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो कैसे फॉर्मूला सब में सेम आ रहा है, NO2 NO2 NO2, एक में कैटायन, एक में एनायन, एक में न्यूट्रल है। तो अगर हम लोग NO2 की बात करेंगे, एक है हमारे पास NO2, तो NO2 के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ टाइप से बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम लोग NO2 माइनस के लिए बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड, एक ये बॉन्ड आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, और माइनस चार्ज हमारा नाइट्रोजन पे रहेगा। ठीक, अगर हम NO2 प्लस के लिए बात करेंगे तो NO2 प्लस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। तो NO2 वाले में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 134 डिग्री, NO2 माइनस में होता है 115, और NO2 में हमारे पास आता है 180 डिग्री। इसको याद करने की ट्रिक ऐसे याद करो कि हमारे पास क्या होगा, प्लस वाले का चार्ज बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, माइनस का सबसे कम होगा, बस। अगर कहीं पर सेम फॉर्मूला है, जैसे यहाँ NO2 NO2 आ रहा है, तो प्लस हैव मोर बॉन्ड एंगल, माइनस हैव लेस बॉन्ड एंगल। क्लियर हुआ? यस सर। भैया आपको वहाँ फिगर मान लो नहीं बना पा रहे हो एग्जैक्ट फिगर, जैसे NO2 कुछ और दे दे, SO2 दे दे, तो क्या करेंगे, प्लस है मोर बॉन्ड एंगल, माइनस है लेस बॉन्ड एंगल। क्लियर? यस ठीक, सर। 13 का क्या आंसर होगा? 13 वाला नहीं आ रहा। अच्छा, 13 वाले में देखो क्या है। अच्छा, अगर CO2 के बॉन्ड एंगल की बात करें तो, सॉरी बॉन्ड लेंथ है ना यहाँ पर, तो CO2 का स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनता है, द करेक्ट ऑर्डर लीनियर। ऑफ बॉन्ड, CO2 का हमारा कुछ इस टाइप से बनता है, ये बनेगा। ठीक है, CO के लिए बात करें तो CO में हमारे पास कुछ ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से आएगा, तो या प्लस हो जाएगा या माइनस आ जाएगा। और अगर कार्बोनेट की बात करें तो हमने बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस टाइप से। ये क्लियर? यस। तो अब ये बताओ CO2 वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाँ, 2 है। टू आ जाएगा, टू आ जाएगा। CO3, CO3 2 माइनस वाले के लिए बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, यानी कि ना 1 होगा ना 2 होगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, अभी जो डबल है वो बाद में सिंगल हो जाएगा, यस। जो सिंगल उसमें से डबल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ना 2 आएगा ना 1 है, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं 1.5 आएगा। ठीक, CO की अगर बात करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ हमारा आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब इससे अब फिर हमने पॉइंट क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो पढ़ा था, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें से किसकी आएगी, कार्बोनेट की, हाँ। कार्बोनेट की आएगी। और सबसे कम किसकी आएगी, सबसे कम आएगी CO के लिए आएगी, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमने ये। क्या किया, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाला, फिर हमें पता है MOT से बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, उसके बेसिस पे हमने कर लिया। ठीक है, 14th वाले का क्या है? 14th वाला शायद अभी कर चुके हैं लास्ट हाँ, क्लास में। सी। का सी था। फिर 15th का क्या है, करेक्ट ऑर्डर इंग्लिश, हाँ ठीक है, ये भी कर चुके हैं लास्ट टर्न पे। डी। अच्छा, डी हो जाएगा। 16 का क्या है? सी।
16 का C। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया, हमने वैसे टॉपिक पढ़ाया नहीं, जरूरत भी नहीं। कह रहा है इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर। अब ये बताओ कोवेलेंट की मेन कंडीशन क्या होती है जो 9 10 में पढ़ाई जाती है? बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, मतलब जो नॉन मेटल हो, तो अगर मेटेलिक है तो क्या होगा, उसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी, यानी उसमें आयनिक करेक्टर होगा। तो जो नॉन मेटल उसमें कौन सा करेक्टर होगा? कोवेलेंट करेक्टर होगा। इसमें से Cl सबसे हटा दो, बस हमारे पास क्या बचा, एक है लिथियम और एक ले लेते हैं हम लोग, लिथियम है हमारे पास, सोडियम है हमारे पास और बेरिलियम है। तो अब ये बताओ इसमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा सोडियम, यानी लिथियम। कि सोडियम में तो होगा आयनिक करेक्टर। ठीक है, अब लिथियम और बेरिलियम में सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? लिथियम, यानी कि लिथियम में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट करेक्टर कम होगा। सबसे कम मेटेलिक कौन है? बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम में कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कम होगा। नो बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवैलेंट। ठीक है, यस। दे हैव सम आयनिक कैरेक्टर एंड सम कोवैलेंट कैरेक्टर। बट ये है कि जैसे NaCl है तो ऐसा नहीं कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ही है केवल, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, बट यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। जैसे अगर हम लोग बात करें NH3 की, NH3 कोवैलेंट कंपाउंड, तो यहाँ दोनों कैरेक्टर है बट कोवैलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा है। तो नो बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवैलेंट, बट दे हैव पार्शियल आयनिक कैरेक्टर एंड पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन करने की ट्रिक समझ गए? यस सर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर हम कैसे चूज कर सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बस उसके बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, 17 का आंसर क्या है? बी। 17 का बी। शेप क्या होती है ऐसे 4 की? टेट्राहेड्रल। नहीं, सी शॉ शेप। बना है अपने पास नोट्स में, देखना। अच्छा हाँ सर, सीसा हो जाएगी। वो SiCl4 होता है, इसके लिए सी शॉ शेप आती है। ठीक है, 18 का आंसर क्या है? डी। ये भी कर चुके हैं शायद लास्ट क्लास में। 19। बी। Which of the following molecule does not possess a permanent dipole moment? CS2 सिमिलर होगा किसके? CO2 के। तो CS2 का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आएगा? लीनियर आएगा। लीनियर आने की वजह से ये सल्फर इधर पुल करेगा, ये सल्फर इधर पुल करेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी कि डायपोल मोमेंट क्या? नो डायपोल मोमेंट, डज नॉट पॉजेज, मतलब नो डायपोल मोमेंट। तो CS2 आंसर होगा इसका। 19 वाले का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर इसमें ठीक SO2 है, में होगा डायपोल। SO2 में होगा डायपोल मोमेंट। SO2 का अगर देखा जाए तो सल्फर के लास्ट में कितने नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं? SO3 6 में। इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की वैलेंसी SO3 में, SO3 में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, सल्फर के हो गए 6, SO3 में आना तो नहीं चाहिए, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 3 0, यानी कि हमारा ये AB3 टाइप का होगा। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसे। तो इसमें इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्टली ये वाला पुल कर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, तो इस रिजल्टेंट वाले की जो पावर होगी वो इसके रिस्पेक्ट में कुछ कम होगी, तो यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हो पाएगा। वैसे तो देखा जाए तो म्यू इज इक्वल टू 0 ही आएगा, लेकिन टेंस टू 0 आएगा इसमें। और CS2 वाले में कंप्लीटली 0 आएगा, इस वजह से इसको मोर करेक्ट में चूज किया गया है। अगर CS2 वाला ऑप्शन ना होता तो हम लोग SO2 को लेते, सॉरी SO3 को हम लोग चूज कर लेते। ठीक। ठीक है, 20 वाले का आंसर क्या है? बी। बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 21 का ए। ए हो जाएगा, सही है। 22 का सी। ठीक है। 23 सी। सी हो जाएगा। ClF3 की शेप क्या होती है? अपने पास बना है नोट्स में ClF3 की शेप? कितने लोन पेयर आ रहे हैं? 2 आते हैं। यस सर। अगर नहीं शेप मालूम हो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला? ClF3, क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, यानी कि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो 3 फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेप नहीं मालूम तो ऐसे कर सकते हैं।
नहीं, सर उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ बोल रहा था ना। हाँ, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, लोन पेयर पूछ रहा है ना। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बता। हम्म। तो चलो 24 का क्या है? सी। 24 का सी, और ये अभी रिसेंटली पूछा गया है, ये 2016 में भी आया है और अभी 2020 के भी आसपास आया है, ये कुछ सेम क्वेश्चन है, इजी बट रिपीट होता है मैक्सिमम। 25 का क्या है? डी। 26। डी। डी। डी सर। डॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? हाँ, डी। 27। बी। बी। ठीक है। 28। ए। ए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये, मान लो अगर हम ये शेप लें, टीबीपी, तो ये वाले जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं इक्विटोरियल, और ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है इनको बोलते हैं एक्सियल। ये वाले बॉन्ड है इक्विटोरियल और ये वाले बॉन्ड है हमारे एक्सियल। ठीक है, एक्सियल और इक्विटोरियल। जो रेड वाले बॉन्ड बने हैं ये है इक्विटोरियल बॉन्ड, और जो ब्लू वाले बॉन्ड बने हैं ये हमारे हैं एक्सियल बॉन्ड। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंट टाइप के किसमें आ रहे हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल। अगर आप NF3 बनाओगे तो NF3 में तो सब बॉन्ड एक जैसे, ऊपर लोन पेयर रहते हैं, टेट्राहेड्रल वाले तीनों बॉन्ड आ गए तो ये सिमिलर बोले जाएंगे। लेकिन अगर हम ClF3 बनाएंगे तो ClF3 ऐसे बनेगा, तो ये वाले जो बॉन्ड है जिसमें आप लगा है ये एक्सियल वाले बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड इक्विटोरियल है, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर आता है। ये सर। जो ये बॉन्ड है ये एक्सियल, सॉरी ये इक्विटोरियल वाला है, और ये वाले बॉन्ड एक्सियल वाले हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं, एक्सियल एंड इक्विटोरियल, तो इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा ClF3 वाला है। क्वेश्चन समझ गए? कभी भी अगर पूछे कि किसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं तो उसमें ये समझ जाओ कि लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल वाला तो आंसर होगा ही नहीं। 5 या 6 में जाएंगे, यानी कि TBP और ऑक्टाहेड्रल वाली शेप चूज कर लो। 29 का क्या है? ए। 30। ए। ए। 31। सी। कह रहे हैं BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। कह रहे हैं BRF3 की जो शेप होती है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे ही क्यों लेते हैं, एक्सियल पे जैसे अभी ClF3 देखा था, एक्सियल पे क्यों नहीं लेते हैं? तो इसलिए क्योंकि लोन पेयर ऐसी जगह जाता है जहां से लेस रिपल्शन क्रिएट कर सके, यानी कि जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन कम हो, इस वजह से हमारे पास लोन पेयर ऐसी पोजीशन मिली है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। कोई भी लोन पेयर हम फिक्स जगह ही क्यों लगाते हैं, तो ऐसी जगह चूज करता है लोन पेयर जहां से उसका लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमारा कम कर सके। दो ऑप्शन है, बी वाला भी डी वाला भी, तो हम लोन पेयर जिसमें ज्यादा रिपल्शन हो तो उसको चूज कर रहे हैं, तो क्योंकि सर लोन पेयर बॉन्ड पे ज्यादा। ये हाँ, सर एक्सियल पे हो जाता तो रिपल्शन और कम होता। एक्सियल में जाता तो रिपल्शन कम नहीं होता, अगर एक्सियल वाली शेप लेते मान लो, जैसे ये लिया है मान लो हम लोगों ने, ये लिया है, इसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो जिसमें दूरी ज्यादा होगी वहां पर ले रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, इसका यहाँ से भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री है, तो जिसमें ज्यादा दूर होगा वहां पर हम लोग ले लेंगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस। 32 का क्या है? डी। सही। 33। बी। 34। बी। क्वेश्चन करने से क्या होता है,
आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो टॉपिक तो मालूम हो जाता है, तो हम क्वेश्चन ज्यादा इसलिए कराते हो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही करने हैं जा करके। क्वेश्चन से वो एग्जैक्ट पता चल जाता है एक्सप्लेनेशन की किस वजह से क्वेश्चन सही हो रहा है, तो एग्जाम में वही चीज आपके काम आती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करें, भले चैप्टर 2 दिन में खत्म हो गया, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि वो जो मेथड है कि जो भी एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करना। अब जैसे हाइब्रिडेशन निकालना सिखा दिया है, बट क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहा है, हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, हाइब्रिडेशन से लोन पेयर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। 35 का क्या है? बी। अब देखो उसने एंगल पूछने को मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो ये पूछ रहा है, वो एंगल से मतलब नहीं है। 36 का क्या है? डी। डी सही। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया है। 37 का? डी। हम्म 38? ए। Which of the following statement is not correct for sigma and pi bond? हाँ तो सर, हाँ, सिग्मा बॉन्ड तो वीक होती है ना पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है। देखना बुक में डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सर डी सिग्मा हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। हाँ, तो इसका आंसर है बी। कह रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ द ऑर्डर दिस एंड दिस। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड एनर्जी हमारी पाई वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि वो अच्छा। वीक है। तो मोर स्टेबल लेस एनर्जी, जो मोर स्टेबल उसकी लेस एनर्जी आएगी ना, तो सिग्मा वाला स्टेबल है तो उसकी कम आएगी रिस्पेक्टिवली। सर डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होती है। नहीं सॉरी, डिसोशिएट करने में, हाँ ठीक है। यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा आनी चाहिए डबल बॉन्ड की। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? यहाँ वो आप ये मत समझो कि डबल बॉन्ड है तो दो है इस वजह से ज्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक से कंपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा आएगी, मतलब उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। 347 लगती है सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो ये गलत दिया है यहाँ पर। सिग्मा और पाई में जो वीक होता है हमारे पास वो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। यस। यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि 3 ब्रेक करने हैं या 2 ब्रेक करने हैं या 1 ब्रेक करना है तो 3 वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी, एक में कम लगेगी, वो नहीं लगाना है। 39 का क्या है? डी है। मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पीएक्स एंड पीवाई ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द पीएक्स पीवाई क्या बनाते हैं? एमओटी बढ़ा था, तो पीएक्स और पीवाई क्या बनाते हैं? ऐसे लिखते थे ना, हाँ। तो पी यस। ये वाले क्या बनाएंगे? वाले पाई बॉन्ड पाई। बनाएंगे। सर हाँ, ये पी जेड वाले पी में बताया था, मेन एक्सिस पी में जेड। बताया था हमने कि हाँ, उसका मतलब ये है कि जैसे ये देखो, अगर आप एक्स एक्सिस से ओवरलैप कराओगे तो सिग्मा बनेगा, हाँ। एक्स एक्सिस कराओगे तो एक्स हमारा सिग्मा बनाएगा, वाई जेड पाई बनाएंगे। या अगर जेड से कराओगे तो जेड सिग्मा बनाएगा, बाकी बच्चे दो पाई बने। तो ऐसे किससे कराए? तो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि जेड एक्सिस मेन एक्सिस है। जेड एक्सिस हमारी क्या है? मेन एक्सिस है, मतलब मेन एक्सिस हमारी हमेशा सिग्मा बनाएगी, तो बाकी बची दो एक्सिस होंगी वो पाई बनाएंगी। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में कर देता मेन एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है, तो मेन एक्सिस अगर एक्स एक्सिस हो जाती तो एक्स वाला सिग्मा बनाता और वाई जेड वाले हमारे पाई बनाते। तो उसमें मेन एक्सिस यहाँ जेड को लिया तो जेड एन, तो यानी कि बाकी बचे दो हमारे पाई बनाएंगे। अच्छा। 40 का क्या है? बी। ए। अब ये है ना अच्छा सिग्मा हाँ। बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड बोला। हाँ ठीक है। 41 का ए। ए। 42 का? ये नहीं 42 का कह रहा ऑप्शन नहीं इसमें। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में कौन सा अप्लाई नहीं होता? खैर इसको देखेंगे आगे। ये जितने क्वेश्चन हमने इसमें कराए हैं, एक बार ये क्वेश्चन और एक हमने लास्ट पे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो वो सब क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना। ठीक। अभी जो आपका टेस्ट होना है वो केमिकल बॉन्डिंग का होना, तो अब कल की क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कल की ठीक। क्लास में हम एल्कोहल कंटिन्यू करेंगे।
ठीक। तो अभी आप ये करो कि एल्कोहल एक बार पुराना वाला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लेना पेज नंबर 16 तक, यस। जिससे कल पढ़े तो आप रिलेट कर पाओ। तो एल्कोहल कल कर देंगे। इसका टेस्ट कब है? 13 को है, इसका तो 6 को है? 6 तारीख को, हाँ। 6 को, हाँ तो ठीक है, अभी संडे को है तो कल अभी हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, कल है फ्राइडे। फिर सैटरडे को इसी के जितने क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना, एक और कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे उसमें से ही आपके आ जाएंगे क्वेश्चन। केवल एक चैप्टर का टेस्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 45। हाँ 50 रहते हैं 45 करने में। अच्छा चलो, हाँ तो जितने क्वेश्चन की इसी से रिलेटेड को ये मान चलो आपके 45 या 50 में से कम 35 प्लस क्वेश्चन इन्हीं में से ही मिलेंगे आपको, इसी सेम टाइप के ही मिलेंगे। मॉलिक्यूल वो चेंज कर सकते हैं, जैसे CCl4 की जगह CH4 कर दें या CF4 कर दें, ऐसा कुछ कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे आपको। इन्हीं जितने क्वेश्चन करा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यस। कल हम लोग कॉल करेंगे, फिर सैटरडे की क्लास में हम लोग एक बार बॉन्डिंग के और क्वेश्चन कर लेंगे, रैंडम क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। फिर संडे को आप टेस्ट देना, मंडे से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या हमें बता देना कि नेक्स्ट टेस्ट में कौन सा टॉपिक आना है, तो वही टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। देख लेना आप वो इस इसके बताया बाद था जो टेस्ट पिछले उसमें कौन टाइम, सा टॉपिक। वेस ब्लॉक आ रहा है ग्रुप अच्छा वन वो ग्रुप सिर्फ, टू, और केमिकल वो केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा सॉरी, हाँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 और केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे मंडे से। तो ग्रुप वन ग्रुप टू कर ग्रुप वन दीजिए। ग्रुप केमिकल इक्विलिब्रियम ग्रुप थोड़ा वन ग्रुप आता टू है मुझे, थ्योरी बेस्ड। उसको अच्छा रिवीजन कर लूंगा तो ठीक है, हो ग्रुप 1 ग्रुप, अब जो भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक है उसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। कि जैसे जाएगा। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो ग्रुप 1 में पहले पीरियोडिसिटी बताई जाती है कि कौन सा एलिमेंट क्या है, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल जैसे NaCl की प्रिपरेशन है, NaOH की प्रिपरेशन है, बेकिंग सोडा की, इनकी से तो हम वो सब नहीं कराएंगे। हम डायरेक्ट एस ब्लॉक के क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट आता जाएगा वो नोट कराते जाएंगे। ठीक है सर। समझ रहे हैं? और उसकी जो इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह होंगी रिएक्शन, वो हम बता देंगे। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में रिलेटेड आएगा, जैसे लैटिस एंथैल्पी अभी ये क्वेश्चन आया था, ये एस ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कराते जाएंगे, क्वेश्चन से जो रीजन निकलेगा वो रीजन हम नोट कराते जाएंगे। तो इतना थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको फिर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है। एस ब्लॉक के हम क्वेश्चन करा देंगे फिर मंडे को। हाँ तो अभी आप एल्कोहल रिवाइज कर लेना कल की क्लास तक। कल हम लोग 8:30 पर क्लास करेंगे। ठीक है सर। हम्म। कल की सर